हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करा चुके हैं। सारी वीडियो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से पीछे वाला जो चैप्टर है यानी इंटीग्रल है, उसकी सारी वीडियो अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हो यूट्यूब पे। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और जो पीछे वाला चैप्टर है 7th चैप्टर यानी इंटीग्रल, अगर इन दोनों को जॉइंट कर दिया जाए तो अप्रॉक्स 18 to 20 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 18 to 20 मार्क्स का आ जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमें ये बताता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन आता है तो किसी भी फंक्शन का जो एरिया होता है उस एरिया का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया निकालने के फॉर्मूले क्या हैं, एरिया कैसे निकाला जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। इसके लिए मैंने एक टॉपिक लिया है एरिया अंडर द कर्व्स। जो एरिया अंडर द कर्व्स है, इसी से हमें ये पता चलता है तो कोई भी अगर हम फंक्शन लेंगे तो फंक्शन के जो बिलो का रीजन होता है उससे एरिया कहाँ से कहाँ तक का कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला डायग्राम ले लिया। अब फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक जा रही है। स्ट्रिप है ना, ये छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप है dx, इसकी लेंथ बहुत स्मॉल है इसलिए मैंने dx ले लिया। ये जो dx स्ट्रिप है वो x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक जा रही है, यानी x एक्सिस पे फॉल की गई है। जिस एक्सिस पे फॉल की गई है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, इसको हमें याद रखना है। तो x एक्सिस पे फॉल है स्ट्रिप, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप मूव करेगी x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक। तो x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी लेना है। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x की लिमिट आएगी, x की ही लोअर और अपर लिमिट दोनों ही होगी। अब जब x की लिमिट आ गई तो फंक्शन हमें मिल गया बाई जो फंक्शन था वो fx का था। जब भी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन हम बाई का रखेंगे, क्योंकि बाई इज इक्वल टू fx है तो वापस x का ही फंक्शन आ जाएगा। तो a टू b और बाई का मतलब होता है fx और dx। और fx कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। अब देखो, ये मैंने सेकंड डायग्राम लिया है। सपोज किया ये जो डायग्राम था वो बाई इज इक्वल टू एफ एक्स था, यानी एक्स के लिए था फंक्शन। सपोज किया जो फंक्शन है वो बाई वेरिएबल के लिए हो, बाई वेरिएबल के लिए हो तो जो डायग्राम बनेगा वो बाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। अगर बाई एक्सिस के अलोंग बनेगा तो जो स्मॉल स्ट्रिप आएगी वो डी बाई आएगी। अगर मैंने बताया इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में होता है तो लिमिट बाई की आती है। तो बाई इज इक्वल टू ए से बाई इज इक्वल टू बी तक ये जो है स्ट्रिप वो मूव करेगी, तो ए इज इक्वल टू बी तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो जब हम यहाँ पे डी बाई लेंगे तो अंदर x आएगा, ये कंफर्म है। अगर हम यहाँ पे dx लेते हैं तो बाई मिलेगा, अगर हम बाई लेते हैं तो हमें अंदर x मिल जाएगा। देन a टू b, x का मतलब होता है f बाई, अगर बाई लिखा है तो इसका मतलब है fx, है ना। कई जगह ऐसे देखते हैं जैसे बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देते हैं, बाई का मतलब एक्चुअल में क्या होता है fx। अगर कहीं पे x लिखा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्ट हो जाता है बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1, और x का मतलब यहाँ पे हो जाता है f बाई, बिकॉज बाई का फंक्शन है। ठीक है, तो x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, f बाई। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बाई आएगा, और अगर बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। अगर बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो लोअर और अपर लिमिट बाई की आएगी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो अपर और लोअर लिमिट x की आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो स्ट्रिप है बाई एक्सिस के अगर अलोंग चलेगी तो डी बाई आएगा, स्ट्रिप एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रही होगी तो dx आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, इसका हम यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे। तो चलो 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनमें इन फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 8.1 एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चन है
उनमें से हाफ क्वेश्चन आज हम कराएंगे और जो बचे हुए हाफ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे इस पूरी एक्सरसाइज को। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि जो पैराबोलिक शेप होती है वो 4 टाइप की इक्वेशन से आती है। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/। ठीक है, अब ये जो पैराबोला है इसको देखना केवल x है तो पॉजिटिव x एक्सिस में ओपन होगा पैराबोला, अगर x नेगेटिव है तो पैराबोला नेगेटिव x एक्सिस में ओपन होगा, बाई लिखा है तो पॉजिटिव बाई एक्सिस में ओपन करेगा पैराबोला, और बाई नेगेटिव है तो पैराबोला नेगेटिव बाई एक्सिस में ओपन करेगा। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, एक अपवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन करेगा और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन करेगा। अभी जो पैराबोला दिया है वो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन करेगा। देखते हैं डायग्राम इसको। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया और पैराबोला कुछ इस तरह का शेप लेगा, क्योंकि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो इसकी वर्टेक्स होगी वो ओरिजिन पे होगी। ठीक है, अब एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है, और फिर x इज इक्वल टू 4 लाइन है। ये x इज इक्वल टू 4 लाइन आ गई। थोड़ा हम इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 4 लाइन होगी। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 4 लाइन है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें देखो जो रीजन लेना है वो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला रीजन है। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला ही है, और ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लाइन, एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन, एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन, और एक्स एक्सिस। तो बाउंडेड जो रीजन होगा, कवर्ड रीजन होगा, वो हमें ये मिल गया। ठीक है, और इस पे मैंने स्ट्रिप को फॉल करा दिया, स्ट्रिप को फॉल करा दिया। जो स्ट्रिप है वो dx पड़ेगी, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे स्ट्रिप है तो dx तो स्ट्रिप हो गई। अब अगर dx स्ट्रिप है तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो लिमिट आएगी वो x की आएगी। तो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक ये जो स्ट्रिप है वो मूव करेगी x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 के बीच में। तो लिमिट लोअर लिमिट होगी x इज इक्वल टू 1, और अपर यानी टॉप मोस्ट तक जाएगा, यानी जो स्ट्रिप मूव करती हुई जाएगी वो x इज इक्वल टू 4 तक जाएगी। अब मैंने बोला था देखो dx आता है तो हमें बाई लेना पड़ेगा, तो 1 to 4 हो गया dx। अब बाई का मतलब क्या हो गया? बाई का मतलब देखो होता है कि जहां से स्ट्रिप को फॉल किया है, स्ट्रिप को इस कर्व से फॉल किया गया है, और इस कर्व का इक्वेशन क्या है? बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये कर्व का इक्वेशन हो गया बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और मैंने बोला था dx से तो बाई आता है, बाई की वैल्यू क्या यहाँ से निकल के आ जाएगी? x टू द पावर हाफ, है ना, स्क्वायर है तो दूसरी साइड हाफ आएगा, x टू द पावर हाफ हो गया। हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, x टू द पावर 3/2 होल बाई 3, और फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड से 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और लोअर लिमिट 1 था, अपर लिमिट 4 था, 2/3 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया, x टू द पावर 3/2, और अपर लिमिट 4 था, लोअर लिमिट 1 था, कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिया 2/3 को। अब इसके बाद अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले 4 की वैल्यू को पुट किया 3/2, 4 टू द पावर 3/2 और 1 टू द पावर 3/2, और 4 टू द पावर 3/2 का मतलब होता है पहले हम इसका क्यूब कर दें और फिर रूट ले लें, है ना। 4 टू द पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ? पहले हम इसका क्यूब करें और उसके बाद इसका रूट ले लें। तो 4 का क्यूब तो बहुत अच्छी तरह से सब बच्चे जानते होंगे, 64 होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 मिल जाएगा हमें। और 1 का कुछ भी पावर बनी रहे, वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है। 2/3 और इंटू 8 में से 1 गया, 7 आएगा, 14/3, है ना। 14/3 तो ये रीजन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो ये दिखाई दे रहा होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 का शेप है, यानी एलिप्स का शेप है। तो एलिप्स का जो शेप बनता है वो इस टाइप का बनता है। मैं ऐसे ही थोड़ा रफली डायग्राम बना देता हूँ इसका, ठीक है।
ये डायग्राम हो गया। इसमें देखो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, देन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिलेगा बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी विच इज प्लस माइनस 3। तो ये जो है वो मेजर एक्सेस के लिए होगा। मेजर एक्सेस का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा वो 4,0 और -4,0 होगा, है ना। और ये जो माइनर एक्सेस होगा, माइनस एक्सेस का 0,3 और 0,-3 हो जाएगा। ठीक है, इतना रीजन आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि एक स्ट्रिप डाल देते हैं। तो स्ट्रिप को मैंने फॉलो करा दिया यहाँ से, और स्ट्रिप जाएगी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक। ये स्ट्रिप है, हम एक इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसका सिमेट्रिकल पार्ट जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड का सिमेट्रिकल थर्ड, थर्ड का सिमेट्रिकल फोर्थ। यानी ये जो क्वाड्रेंट होंगे वो एक एलिप्स को 4 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर रहे होंगे। तो एक क्वाड्रेंट का एक क्वार्टर पार्ट का हम एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो एक क्वार्टर पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो एक क्वार्टर पार्ट में अगर हम स्ट्रिप को डाल देंगे तो ये स्ट्रिप मूव करेगी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो हमें एक बात कंफर्म हो गई कि x इज इक्वल टू 0 से हमें x इज इक्वल टू 4 तक जाना है। जो स्ट्रिप है वो x एक्सिस पे है, नो डाउट हम इसको dx लिखेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे है तो dx लिखना है। अगर dx आएगा तो बिल्कुल कुछ भी सोचना समझना नहीं है, dx आ गया तो तुरंत बाई लिख दो। ठीक है, 0 to 4 dx हमें मिल गया। अब बाई क्या होता है? बाई वो वैल्यू होती है जहां से स्ट्रिप को फॉल कराया जाता है। ठीक है, स्ट्रिप कहां से फॉल कराई जा रही है? इस कर्व से फॉल कराई जा रही है। कर्व का मतलब इस फंक्शन से फॉल कराई जा रही है। तो फंक्शन ये है, तो यहां से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। सो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, और मैंने लिख दिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब मैंने किया है एलसीएम लेके, एलसीएम ले लिया और उसके बाद 9 अपॉन 16 को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिलेगा 3/4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए होगे, है ना, 12th क्लास में हो तो इतनी तो समझ होगी। तो 3/4 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब सभी बच्चे समझ रहे होंगे, इंटीग्रेशन मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। तो इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। 3/4 ऑफ फॉर्मूला याद होगा, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर प्लस आता है ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर बाई 2 मीन 16/2। साइन इनवर्स फिर हमें मिलेगा x अपॉन ए का वैल्यू 4 हो गया, और इसमें लोअर लिमिट था 0 और अपर लिमिट 4 था। सबको याद हो गया याद हो गया होगा फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, x अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करना है, जिससे हमें एलिप्स का क्वार्टर पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और लोअर लिमिट की तो वैल्यू पुट करना ही नहीं, क्योंकि 0 है, 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, तो हमें यहाँ से भी 16 मिल गया। 16/2 सब बच्चे जानते हैं 8 आएगा, साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करना नहीं है, 0 मिलेगा। ठीक है, 3/4, और ये तो ख़त्म ही हो गया पूरा। 16 माइनस 16 0 आएगा, जो बचा वो वैल्यू यहाँ से आएगी, साइन इनवर्स 1 मिलेगा 4/4। ठीक है, तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 होता है, और साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया साइन इनवर्स साइन π/2। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 6 इंटू π/2, तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ से 3π। ठीक है, लेकिन 3π जो आंसर आ गया, याद रखना वो क्वार्टर पार्ट का है। हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का कंप्लीट एरिया निकालने के लिए क्वार्टर पार्ट तो 4th पार्ट है, तो टोटल एरिया के निकालने के लिए 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3π, तो हमें आंसर मिलेगा 12π। अच्छा, ये तो आंसर आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को बाई चांस पेपर दे रहे हो तो उनको डाउट आ जाता है कि पता नहीं मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा। तो उसके लिए एलिप्स का डायरेक्ट सब बच्चे फॉर्मूला याद रखें, π/a होता है। ठीक है, पूरा सॉल्व करके अपना आंसर निकालो, और आंसर निकालने के बाद अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लो। π और a का जो वैल्यू था वो 4 था और b का वैल्यू था 3, तो हमें कंप्लीट मिल जाएगा 12π। देखो ये वैल्यू मैंने
निकाल लिए फॉर्मूले से डायरेक्ट और ये पूरी सॉल्विंग से वैल्यू निकल के आ गई। तो दोनों ही वैल्यू सेम आई हैं, तो इसका मतलब है जो मैंने सॉल्विंग किया वो करेक्ट है। इलिप्स के जिस टाइप से क्वेश्चन होंगे वैसे ही हाइपरबोला के क्वेश्चन होंगे, पैराबोला के मैंने क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो ये सब जो इलिप्स आ रहा है, सर्कल आ रहा है, पैराबोला आ रहा है और उसके बाद हाइपरबोला आ रहा है, ये सब 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। 11th क्लास को रिवाइज करोगे तो ये चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज की वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन सब लोग जो मेरी वीडियो है इंटीग्रल्स की उनको क्लियर देखो। अगर पूरा इंटीग्रेशन अच्छी तरह से समझना है, ये वाला चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है इसको अच्छी तरह से समझना है तो उन सारी वीडियोस को देख लो। ठीक है, उसमें शायद मेरे 13 लेक्चर हैं जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इंक्लूड है और उससे पहले जो 11 एक्सरसाइज थी, हर एक्सरसाइज का एक लेक्चर है। यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, इसी चैनल पे